नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, रीट शिक्षक भर्ती 2024 में बड़ा बदलाव किया गया है। रीट में दोस्तों अब एक ही पेपर होगा। जी हाँ दोस्तों, पहले भी इसके बीच में अपडेट आई थी कि रीट में एक पेपर होगा, लेकिन अब ऑफिशियली तौर पर दोस्तों इसको सरकार की तरफ से मोहर लग चुकी है। मंत्री ने ये प्रस्ताव पेश किया था, जो शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर। उन्होंने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में एक ही परीक्षा कराने का प्रस्ताव रखा था और प्रस्ताव पर सरकार की तरफ से मोहर भी लग चुकी है। यानी कि दोस्तों अब रीट में एक ही पेपर होगा और इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। अब आपको अलग अलग एग्जाम नहीं देनी होंगी, पहले आपको इसमें 2 एग्जाम देनी होती थी। तो लगातार दोस्तों कई बार तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का फॉर्मूला चेंज किया गया है। इससे पहले पेपर लीक के बाद 202 पेपर कर दिए गए थे। नए नियम लागू किए गए हैं, सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। ये बिल्कुल ऑफिशियली अपडेट है। सबसे पहले आप यहाँ पर अपडेट दे सकते हो। मंत्री दिलावर ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती यानी कि थर्ड ग्रेड की जो शिक्षक भर्ती है उसमें एक ही परीक्षा कराने का प्रस्ताव रखा था। मंत्री के प्रस्ताव पर सरकार की मोहर लग चुकी है। 10 लाख बेरोजगारों को मिलेगी राहत। अंक निर्धारण में हुआ है बदलाव। जी हाँ दोस्तों, अब आपकी जो रीट है उसमें एक ही परीक्षा होगी दोस्तों। इससे पहले आपकी दोस्तों 2022 में रीट परीक्षा पात्रता परीक्षा को घोषित कर दिया गया था और अन्य रीट के अन्य परीक्षा के आधार पर चयन हुआ था। इससे पहले 2012 में आरपीएससी से जिला परिषदों की भर्ती के लिए अधिकार दिए गए थे। 2016 में आरटेट को खत्म करके रीट के माध्यम से भर्ती कराई गई थी। 2009 में निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। 2011 में रीट परीक्षा हुई। तो दोस्तों 2 परीक्षाओं से नौकरी में देरी होती थी, इसीलिए दोस्तों इस नियम को चेंज किया गया है। जो मेंस परीक्षा होती थी दोस्तों उसको समाप्त कर दिया गया है। बेरोजगारों को राहत मिले तो बात बने। जी हाँ दोस्तों, रीट का पेपर लीक होने के कारण पिछली सरकार ने तृतीय श्रेणी शिक्षा भर्ती में 2 परीक्षाओं का फॉर्मूला लागू किया था। सत्ता बदलने के बाद अब शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रथम श्रेणी व्याख्याता से लेकर तृतीय श्रेणी शिक्षा भर्ती में एक ही परीक्षा कराने के संकेत दिए। यानी कि अब एक ही पात्रता परीक्षा होगी और उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। वन टाइम रीट में थोड़ी राहत। पिछली सरकार के समय तृतीय श्रेणी शिक्षा परीक्षा करने वाले अभ्यर्थियों को टाइम रीट पास करने के जरिए थोड़ी राहत दी जाएगी। इसमें हर भर्ती के समय रीट देने से अभ्यर्थियों को अब मुक्ति मिल गई है। यदि सरकार की ओर से अब फिर से रीट के अंकों के आधार पर नौकरी दी जाती है तो अभ्यर्थियों को दोबारा से तैयारी करनी होगी दोस्तों, क्योंकि इसका सिलेबस चेंज की जाएगा। अंक निर्धारण में भी बदलाव होगा दोस्तों। आपके सब्जेक्ट भी इसमें थोड़े बहुत चेंज हो जाएंगे। तो अब एक ही पेपर होगा, उसी के आधार पर सिलेक्शन होगा। मैंने आपको पहले भी अपडेट किया था, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट इस चीज़ को नहीं मान रहे थे कि रीट में एक पेपर होगा। तो जो छात्र 2 पेपर की तैयारी कर रहे थे उनके लिए ये बुरी खबर हो सकती है, लेकिन जो छात्र एक ही पेपर की तैयारी कर रहे थे या फिर करेंगे, क्योंकि अब आपको 2 पेपर की तैयारी नहीं करनी होगी। 10 लाख बीएड व बीएसटीसी डिग्रीधारियों को एक राहत प्रदान की गई है। और एक परीक्षा सिर्फ थर्ड ग्रेड में नहीं बल्कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में भी इस नियम को लागू किया जाएगा। तो रीट की तैयारी करने वाले लाखों विद्यार्थियों के लिए अच्छी अपडेट है। पूर्व सैनिकों को भी शिक्षक भर्ती में पात्र माना जाएगा, भले ही आपने डीएलएड या फिर आपने दोस्तों यहाँ पर बीएड नहीं किया है। तो ये भी एक नया बदलाव है। कुछ नए बदलावों के साथ रीट होगी। इस साल रीट का सिलेबस भी चेंज होगा और एक पेपर होगा तो उसी के हिसाब से नया सिलेबस आएगा। नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल सकती है। बाकी रीट से संबंधित जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो भी अपडेट आएगी दोस्तों सबसे पहले आपको चैनल के माध्यम से प्राप्त होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।